व्यवहारिकता। ज्ञान की खोज में 3 साधक हिमालय तक आ गए। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि आध्यात्मिक धरातल पर उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसे वे अपने जीवन में उतारेंगे। अपने विचार विमर्श में वे इतने लीन हो गए थे कि बहुत रात होने पर उन्हें यह याद आया कि उन तीनों के पास खाने के लिए केवल 2 रोटियां ही बची थीं। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि वे इसका निर्णय नहीं करेंगे कि रोटियां किसको खाने के लिए मिलें, क्योंकि वे सभी पुण्यात्मा थे। उन्होंने इसका निर्णय ईश्वर पर छोड़ दिया। सोने से पहले उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें इस बात का कोई संकेत दे कि रोटियां किसको खाने के लिए मिलें। दूसरे दिन वे सभी एक साथ उठ गए। पहले साधक ने कहा, मैंने ये सपना देखा कि मैं एक ऐसी जगह में हूं जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। वहां मैंने अलौकिक शांति का अनुभव किया। वहां मुझे एक संत मिले और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदैव त्याग ही किया। तुम्हारे गुणों को देखने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि तुम्हें ही रोटियां मिलनी चाहिए। ये तो बड़ी अजीब बात है, दूसरे साधक ने कहा। मेरे सपने में मैंने ये देखा कि भूतकाल में तपस्या करने के कारण मैं महात्मा बन गया हूं और मुझे भी वहां एक संत मिले जो मुझसे बोले, तुम्हें भोजन की सर्वाधिक आवश्यकता है, तुम्हारे मित्रों को नहीं, क्योंकि भविष्य में तुम्हें भटके हुओं को राह पर लाना है, जिसके लिए तुम्हें शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनना होगा। फिर तीसरे साधक के बोलने की बारी आई। मेरे सपने में मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं कहीं नहीं गया और मुझे कोई संत नहीं मिला, लेकिन रात में किसी समय मैं अचानक उठा और मैंने रोटियां खा लीं। बाकी के दोनों साधक क्रोधित हो गए। ये व्यक्तिगत निर्णय लेने से पहले तुमने हम दोनों को क्यों नहीं उठाया? मैं तुम दोनों को कैसे उठाता? तुम दोनों बहुत दूर कहीं दिव्य लोक में भ्रमण कर रहे थे। कल रात ही हमने आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रण लिया था, इसीलिए ईश्वर ने तत्परता से मुझे रात में उठाया और भूखे मरने से बचा लिया। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल ऊंची ऊंची आध्यात्मिक बातें करना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन जीने के लिए व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही आवश्यक है। जहां पहले 2 साधक कल्पनाओं और सपनों में खोए रहे, वहीं तीसरे ने वर्तमान की सच्चाई को समझा और कर्म किया। ये कहानी मोहम्मद गौत क्षत्री द्वारा लिखी गई है।